हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले एक सूचना जारी की थी कि इस बार जो पेपर होने वाले हैं उनमें केवल बच्चों को केवल 60% पेपर ही अटेम्प्ट करना है। उसमें यूनिट की कोई बाध्यता नहीं होगी, अथवा वाले प्रश्न भी हम कर सकते हैं। और उसी के साथ उन्होंने एक सूचना भी जारी की थी कि जिन कॉलेजों की खुद की यूनिवर्सिटी वो अपने आधार पर फैसला ले सकती है कि उनको ये नियम अप्लाई करवाना है या नहीं करवाना है। तो आज जो हमारी कॉलेज है एस जैन सुबोध कॉलेज है, उन्होंने भी अपना नया एग्जाम पेपर पैटर्न लॉन्च कर दिया है कि किस प्रकार उनका एग्जाम होने वाला है। उन्होंने भी राजस्थान गवर्नमेंट की जो रूल है 60% पेपर अटैम्प्ट करने वाली वो नियम उन्होंने लागू किया है। और वो भी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट बच्चों को इतनी अच्छी सुविधा दे रही है तो वो क्यों मना करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड पेपर पैटर्न क्या रहा करता था हमारा एस जैन सुबोध कॉलेज का, और नया पेपर पैटर्न उसमें क्या चेंज होने वाले हैं। ओल्ड पेपर पैटर्न क्या मार्क्स में भी अंतर आएगा या पेपर अलग आएगा, थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री का हम कंपेरिजन करेंगे ओल्ड वर्सेज न्यू, और मैथ्स का भी कंपैरिजन करेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू। तो चलिए वीडियो शुरू। पहले जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था कि जो 3 घंटे का पेपर हमारा हुआ करता था वो सिर्फ 2 घंटे का हुआ। और यूनिट यानी इकाई जो भी मैंने बता रहा था, यूनिट का कोई बाध्यता नहीं है। अभी इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा कि यूनिट की कैसे बाध्यता नहीं है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि यूनिट यानी इकाई के अनुसार प्रश्न हल करने की कोई बाध्यता नहीं है, अथवा वाले प्रश्न भी हम हल कर सकते हैं। इसको मैं पूरी डिटेल समझाऊंगा। निर्धारित अंक से ज़्यादा पेपर हमको नहीं करना है, साफ साफ लिखा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि निर्धारित अंक से ज़्यादा करेंगे तो नंबर तो उतने ही मिलने वाले हैं। कर देना अगर आपकी मर्जी हो तो अब चलते हैं हम कंपैरिजन पे कि ओल्ड पेपर कैसा आता था और नया पेपर कैसे आने वाला है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की सबसे पहले मैं कंपैरिजन करूंगा ओल्ड वर्सेस न्यू की, और फिर मैथ्स की कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इस बार क्या क्या चेंज होने वाले हैं। तो जो ओल्ड पेपर हमारा हुआ करता था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो 35 मार्क्स का हुआ करता था, और अब भी 35 ही मार्क्स का पेपर रहने वाला है। पेपर वही 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। लेकिन करना कैसे, पहले हम कैसे करते थे कि पार्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन आता था, ओनली पार्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन आता था। सबको पता है छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे पार्ट फर्स्ट में। क्वेश्चन वो एक ही होता था बड़ा, उसमें ABCDEFGHI तक आते थे, यानी 10 क्वेश्चन आते थे। पार्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन होता था बड़ा, उसमें 10 छोटे क्वेश्चन आते थे और उसमें से 7 करने होते थे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था। अब क्या होगा, पार्ट फर्स्ट में वही एक क्वेश्चन आएगा, वही 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करने कितने, सिर्फ 4 करने। उनमें से जो अच्छे 4 लगे वो कर लेना, और उनका एक का ही 2 नंबर जुड़ेंगे, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 8। ठीक है, आ रहा है समझ में। पार्ट फर्स्ट पहले आता था, एक क्वेश्चन आता था, उसमें छोटे 10 आते थे, 7 करने होते थे, एक नंबर ही मिलता था। और अब क्या फ़ायदा है, सिर्फ 4 करने, जो अच्छे 4 लगे वो कर देना, जो बता दे पास वाला वो 4 कर लेना, और 2 नंबर का पर क्वेश्चन काउंट होगा, 8 मार्क्स टोटल आ जाएंगे। पार्ट सेकंड में क्या है, पार्ट सेकंड में 4 क्वेश्चन आते थे। असली मज़ा तो पार्ट सेकंड का ही है। पार्ट सेकंड में 4 क्वेश्चन आते थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 4 क्वेश्चन आते थे। हर क्वेश्चन 7-7 नंबर का है। सिंपल सी गणित है, 5 क्वेश्चन आते हैं एक पार्ट फर्स्ट में और 4 पार्ट सेकंड में, 5 7 35, हर क्वेश्चन 7 नंबर का पहले होता था। और पार्ट सेकंड में दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से, तीसरा क्वेश्चन सेकंड यूनिट से, चौथा क्वेश्चन थर्ड यूनिट से और 5वां क्वेश्चन फोर्थ यूनिट से। और पहला जो क्वेश्चन आता था, मतलब दूसरा क्वेश्चन सेकंड यूनिट का, उसमें ए और बी अथवा में आते थे 2 प्रश्न, एक ऊपर आ गया फर्स्ट यूनिट का। पेपर कैसा आता था, दूसरा प्रश्न है यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आया है, दूसरा प्रश्न यूनिट फर्स्ट से ऊपर अलग आ गया, नीचे अथवा में अलग आ गया, दोनों में से एक करना है। तीसरा क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से ऊपर अलग आ गया, नीचे अलग आ गया, दोनों में से एक करना है। चौथा क्वेश्चन है यूनिट थर्ड से ऊपर अलग आ गया, दोनों में से एक करना है। और 5वां दोनों में से एक करना है, यूनिट 4 में से, यानी चारों यूनिट आपको अच्छे से आनी चाहिए थी। पहले क्या रूल था कि चारों यूनिट अच्छे से आएगी, चारों में से एक क्वेश्चन करके जाना है, नहीं आया तो बैठ के देखते रहो। चारों यूनिट आनी चाहिए थी और चारों में से एक क्वेश्चन करना था अथवा वाला। और अब क्या है, अब बहुत ही अच्छा सिस्टम क्या है कि चारों यूनिट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 यूनिट भी आती है तो 2 यूनिट आती है तो फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन कर लेंगे हम, और दूसरी यूनिट में से 1 क्वेश्चन करेंगे, 3 ही क्वेश्चन करने मात्र। अब यानी पहले क्या था कि हर क्वेश्चन करना था हमको, ऐसे टिक लगा के जाते, पहले हम फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया। अब वो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब फोर्थ अगर फिफ्थ नहीं किया और ये ऊपर वाले 2 भी कर लिया, 2 भी पूरे नहीं करने, अगर फर्स्ट का ए और बी कर लिया और थर्ड का ए कर लिया तो वो बहुत हमारे। इसमें नंबर काउंटिंग क्या होती है, पहले 7-7 नंबर के 4-5 क्वेश्चन होते थे, 5 7 35, अब 8 मार्क्स तो फर्स्ट पार्ट हो गया, और 9 27 नंबर का सेकंड पार्ट हो गया। ये आया समझ में। एक बार और बता देता हूँ मैं, सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेशन रहने वाली कि हमारे 5 ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन हमको करना क्या है, या तो हम ये लिखा हुआ है ना साफ साफ कि यूनिट और इकाई की कोई बाध्यता नहीं है, यानी आप फर्स्ट यूनिट के भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो, सेकंड के भी 2 कर सकते हो, जो यूनिट आपको अच्छी लगे, थर्ड के भी दोनों कर सकते हो,
3 क्वेश्चन हमको टोटल करने, अथवा वाले भी कर सकते हो। ऐसे फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, और बीच में लिखा हुआ अथवा, अथवा लिखा हुआ, तो या तो आप ऊपर वाला उठा लो, वो दोनों उठा सकते हो, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो। यूनिट सेकंड का 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, ए और बी, या तो आप इन दो, इसके जो यूनिट फर्स्ट है उसके ए और बी दोनों कर लो, और यूनिट सेकंड का एक कर लो। 3 क्वेश्चन यह हमारे हो गए। या इसके ए और बी कर लो यूनिट सेकंड के, और इसका एक कर लो तो हो जाएगा। या आप तीनों के एक एक कर लो, आपकी मर्जी। या आप चारों के तो कैसे करोगे, करने 3 ही है ना, ज़्यादा मत करके आना, ठीक है। जो 3 आपको बेस्ट लगे, जो 3 आपको, तो केवल 3 प्रश्न करने हैं हमको। ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये 5 क्वेश्चन नीचे के जो 4 है, नीचे के जो 4 क्वेश्चन हैं, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इनमें से केवल 3 प्रश्न करने हैं, और वो भी 3 पूरे नहीं करने, 3 करने, 3 भी पूरे नहीं करने। अगर अथवा वाले 1 क्वेश्चन के आपने अथवा के दोनों कर दिए तो 1 काउंट नहीं होगा, 2 काउंट होंगे। 1 काउंट नहीं होगा, 2 काउंट होंगे। अगर दूसरे का मान लो यूनिट फर्स्ट में से दूसरा क्वेश्चन आया, उसमें अथवा में 2 थे, अगर आपने वो दोनों कर दिए तो 2 क्वेश्चन काउंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने दूसरा ही कंप्लीट किया है, नहीं, आपने 3 क्वेश्चन कर। अब बात करते हैं मैथ्स का जो एग्जाम पैटर्न हो कैसा रहने वाला, ओल्ड कैसा था और नया कैसा है, ठीक है। तो ओल्ड जो होता था वो भी 54 मार्क्स का होता था, न्यू है वो भी 54 मार्क्स का ही है, ठीक है। और इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड 2 पार्ट्स में पेपर आता था। और जो फर्स्ट पार्ट होता था, पहले क्या होता था, फर्स्ट पार्ट में 8 क्वेश्चन आते थे, 7 करने होते थे, और प्रत्येक के 2 मार्क्स होते थे, यानी 14 मार्क्स का पार्ट फर्स्ट होता था, ठीक है। पहले क्या 14 मार्क्स का पार्ट फर्स्ट होता था, और अब क्या हुआ है कि पार्ट फर्स्ट में से हमको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन तो उतने आएंगे, करने कितने, सिर्फ 5, एक का कितना होगा 3 नंबर, और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। पहले क्या होता था, किया क्या है, सीधी सी हमको कैलकुलेशन दिख रही है कि पहले जो 2 नंबर का आता था उसको 3 नंबर का कर दिया, क्वेश्चन कम कर दिए, नंबर बढ़ा दिए बस उनके, ठीक है। इसमें भी क्या था, इसमें पहले 7 क्वेश्चन का सबके 1-1 नंबर थे, अब 4 के 2-2 कर दिए, नंबर बढ़ा दिए हमको। क्या पता क्वेश्चन टफ नहीं कर देते तो हमारी नंबर बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और जो पार्ट सेकंड था उसमें क्या होता था मैथ्स में कि सेकंड क्वेश्चन आता था यूनिट फर्स्ट से, थर्ड क्वेश्चन यूनिट सेकंड से, फोर्थ क्वेश्चन यूनिट थर्ड से, और फिफ्थ क्वेश्चन यूनिट फोर्थ से। और जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें से 2 क्वेश्चन आते थे, अथवा में आते थे 1 करना होता था। सेकंड यूनिट में से अथवा में 2 आते थे, 1 करना होता था, कंपलसरी था भैया। और यूनिट थर्ड में से 2 आते थे, अथवा में से 1 करना होता था, और यूनिट 4 में तो 2 आते थे अथवा में और 1 करना होता था, ठीक है। और 10-10 नंबर के पूरे क्वेश्चन होते थे हमारे, चारों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते थे, 40 तो ये, और 7 2-2 नंबर के 14, ये 54 नंबर का हमारा इस प्रकार पेपर होता था। और अब क्या है कि अब कितने करने हैं, 5 करने हैं, और 1 का मार्क्स कितना है 3, तो कितने हो जाएंगे 15 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। और पार्ट सेकंड में पहले क्या था कि हर यूनिट में से 1-1 2-2 क्वेश्चन आते थे, अथवा वाले करने होते थे। अब अथवा का तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और इसमें से हमको 3 क्वेश्चन करने हैं मात्र, और 3 एक क्वेश्चन 13 नंबर का होगा, तो 13 × 39 और 15 54 नंबर का हो गया। यानी अब हमको 3 प्रश्न कैसे करने हैं, या तो आप यूनिट फर्स्ट के ए कर लिया और बी कर लिया, तो एक क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। ऐसे आप सोचो कि दूसरा ही किया है मैंने, अगर आपने ए और बी दोनों कर लिए यानी आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और फिर एक इसका कर लो, यूनिट सेकंड का ए कर लो, 3 क्वेश्चन आपके हो गए, यानी आपका पेपर यहीं खत्म हो गया। आपको पीछे तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या आप तीनों यूनिट का 1-1 क्वेश्चन कर लो जो आपको ईजी लगे, ठीक है। यानी ए और बी, अब क्या है, ये ओ और वाला सिस्टम खत्म कर लिया। अगर आपने ए कर लिया और बी कर लिया, अथवा वाले भी कर लिए, तो वो काउंट हो जाएंगे 2 क्वेश्चन में। और 3 क्वेश्चन हमको मात्र इसमें से करने हैं। यानी कितने क्वेश्चन में से करने में आपको बताऊं एक बार, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से कोई से भी 3 कर लो आप, आपका हो जाएगा। यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मान लो हमारा पेपर हुआ, ठीक है, उसमें मेरे को सेट अच्छी आती है, सेट का 1 क्वेश्चन आ गया और दूसरा गणितीय आगमन का सिद्धांत आ गया, तो मेरे तो दोनों ईजी है, तो मैं दोनों ही कर लिए, तो 2 क्वेश्चन काउंट हो जाएंगे फर्स्ट यूनिट वाले, और एक कोई सी में से भी कर दिया तो ये हमारा पेपर हो जाएगा। तो पेपर पैटर्न आपको आशा है समझ में आया होगा, तो अच्छे से पेपर करना और आप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।